अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी, आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़। और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिजा फरमाते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक न्यूज़ एंड व्यूज़ इसलिए है कि जो खबरें होती हैं हम उन्हीं पर अपना तज्जिया और उन्हीं पर अपनी राय का इजहार करते हैं। और इसका मकसद सिर्फ लोगों को न सिर्फ आगाह करना है बल्कि माशरे में हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं बेहतरी के लिए, वो भी इसका एक प्राइम फोकस है। तो आपके इल्म में होगा कि इस वक्त जो टॉक ऑफ द टाउन न्यूज़ है वो है ड्रग क्वीन के हवाले से। पिछले दिनों ड्रग क्वीन जो कि कोकीन मेकर भी है और जिसे पूरे पाकिस्तान में ड्रग क्वीन के नाम से जाना जाता है, असल नाम तो अनमोल है मगर उसकी शोहरत पिंकी के नाम से है। और ये पिंकी 14 साल की उम्र में घर से निकली थी और उस वक्त इसके ख्याल में ये था कि ये शो बिजनेस में आएगी और शो बिजनेस में एज मॉडल अपना रोल प्ले करना चाहती थी। मुतवसत घराने बल्कि उससे भी कुछ नीचे के घराने से ताल्लुक़ था, मगर जाहिर है कि स्ट्रगल की जद्दोजहद आजकल शो बिजनेस के हवाले से लोग जल्दी शोहरत और दौलत दोनों हासिल कर लेते हैं। तो यही शौक इसे कुछ ऐसे लोगों तक ले गया कि उन्होंने इसे शो बिजनेस में तो नहीं लेकिन एक नई दुनिया से आशना कराया और वो दुनिया थी मंशियात की दुनिया। तो मंशियात की दुनिया में जब इसकी एंट्री हो गई तो पहला शख्स जो इसकी ज़िंदगी में आया वो इसका पहला शौहर बना और उस शौहर ने इसे मंशियात बनाने के तरीके सिखा दिए। तो उमूमन मंशियात बनी बनाई आती है, लेकिन इस ड्रग क्वीन को ये मलका हासिल है कि ये अपने ही घर में मंशियात तैयार करती है और तैयार करके फिर इसका नेटवर्क जो है वो पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। और बिलखुसूस जो बड़े शहर हैं जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची शामिल है, यहाँ इसका नेटवर्क हज़ारों अफराद पर मौजूद है। और इसकी ताकत का आलम यह है कि गुज़िश्ता दिनों जब इसे अदालत में पेश किया गया तो इसको एक हाई प्रोटोकॉल के साथ पेश किया गया। ना हाथ में हथकड़ी थी, ना आगे कोई पुलिस एहलकार आगे पीछे कॉर्डन ऑफ किए हुआ था, बल्कि एक पुलिस एहलकार बड़ी ही प्रोटोकॉल शाहाना अंदाज से उसकी रहनुमाई कर रहा था और उसके साथ साथ चल रहा था। और बहरहाल इस तरह से फिर अदालत की जानिब से भी उस वक्त रिमांड नहीं दिया गया और फिर सोशल मीडिया और माशरती प्रेशर से ये सूरत हाल सामने आई कि आज उसे फिर अदालत में पेश किया गया। तो आज उसे 3 रोज़ा रिमांड मिल गया है पुलिस को, मगर वो एहलकार जो कल इसकी माविनत कर रहे थे और इसके लिए जो है वो फर्श राह बिछाए हुए थे अपनी आंखें और जिस तरह से प्रोटोकॉल से उसे जो है अदालत में पेश कर रहे थे, उन्हें पुलिस के आला हुकाम ने जो है वो मुअत्तल कर दिया है। लेकिन ये बात यहीं आकर ख़त्म नहीं होती। एक मुल्ज़िमा का इतना ताकतवर अंदाज में गुफ्तगू करना, चैलेंज करना, धमकियां देना, ये कानून पर एक सवालिया निशान। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया, 15 साल से पीछे लगाया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी।
اور ہاں سنی بھی میرے پاس ہی ہے اور لکی بھی میرے پاس ہی ہے. میں نے کہا کیا یار ایویں ہی بچوں کو تنگ کرو گے, اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں. میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں. پورے کراچی میں ڈھیر ڈالا ہوا ہے, روک سکو تو روک لو. سقراط نے کہا تھا کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں غریب آدمی پھنستا چلا جاتا ہے اور امیر آدمی اس جالے کو توڑ کر نکل جاتا ہے. سیم یہی صورتحال ہمارے ہاں اس ملک میں ہمیں دیکھنے کو متعدد بار ملتی ہے, چاہے وہ شارق جتوئی کا کیس ہو, چاہے وہ ارمغان قریشی کا کیس ہو, یا اب انمول پنکی کی بات ہو. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون بڑا بے بس سا نظر آتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں معدوم ہوتی چلی جاتی ہیں اور لوگ بھول بھی جاتے ہیں. بڑے بڑے واقعات, بڑے بڑے میجسٹر قسم کے جو سانحے اس ملک میں ہوتے رہے, کمیشنز بنتے ہیں, انکوائریاں ہوتی ہیں, لیکن تھوڑے عرصے کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے بھول بھلیوں کا شکار ہو جاتی ہیں. کیا انمول پنکی کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. سن تو یہ رہے ہیں کہ ایک JIT تشکیل دی جا رہی ہے اور ANF بھی, اینٹی نارکوٹک فورس بھی, اور کاؤنٹر نارکوٹکس فورس جو ہے وہ بھی اس واقعے میں انوالو ہو رہی ہے اور اس کی بڑے پیمانے پر تحقیقات کا ارادہ حکومت نے کیا ہے. لیکن تحقیقات کیا ہوں گی, نتائج کیا نکلیں گے, ہمیں یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نتیجے بالکل وہ نکلتے ہیں جو عام آدمی کو یا قوم کو یا ملک کو فائدہ نہیں پہنچاتے, کیونکہ منشیات کی سزا بہت سارے ممالک میں منشیات فروشوں کے لیے سوائے پھانسی کے اور کوئی سزا نہیں ہے. تو اگر پاکستان کو منشیات سے فری رکھنا ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی قوانین نافذ کرنے پڑیں گے اور انہی قوانین سے معاشرہ نہ صرف منشیات بلکہ بہت سارے جرائم سے پاک ہو سکے گا. سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں, جواب آپ کمنٹس میں دیجئے اور دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی, اور ہوم ٹی وی کے پروگرامز کو لائک, سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کرتے رہا کریے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے نئے سے نئے کر سکیں.